सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटम ऐप। आप सभी का स्वागत है मेरे सेशन में। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने एसएससी सीजीएल को टारगेट करा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई एसएससी ने अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, सारी डेट प्रीफिक्स्ड और वेरी क्लियर है। तो जिन लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी है बहुत अच्छी बात है, नहीं शुरू करी है तो शुरू कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं अपना एक सेशन जहां पर 5 क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट सीरीज चलेगी। याद रखिएगा ये कोई वीडियो नहीं है, ये एक सीरीज होने वाली है जहां पर मैं 5 क्वेश्चंस लाऊंगा, उनके 5 कॉन्सेप्ट्स होंगे और हर एक क्वेश्चन से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसके थ्रू आपका सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग वे से न सिर्फ कवर होगा बल्कि आप ये भी जानोगे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को किस तरीके से हम बनाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सीरीज प्रेजेंटेड बाय मी है और मेरा नाम है मानस मिश्रा। आप सभी लोगों का स्वागत है सेंटम ऐप पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा। हर एक क्वेश्चन के साथ एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, बस आपको क्या करना है, समझते चलना है। देखो इधर, ये क्वेश्चन एनालॉजी का है। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा भाई 78 बन रहा है क्या, तो 65 बन रहा है। ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड न प्लस न माइनस, आप करके देख लो, ऑप्शंस ही नहीं आपको मैच होंगे। क्या हो रहा है यहां पे एक्चुअल में जब भी एनालॉजी, ऑड वन आउट, मिसिंग सीरीज ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और उनमें डुअल पैटर्न छुपा होता है, तुम नहीं कर पाते हैं। ये डुअल पैटर्न क्या है इसी को समझना है इस पूरे वीडियो में। देखो इधर, डुअल पैटर्न का मतलब जहां पर एक से ज्यादा लॉजिक लग रहा हो। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 78 को उठाएंगे और यहां पे हम करेंगे एमओडी। एमओडी क्या होता है, एमओडी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट। बहुत ध्यान से आपको सुनना है क्या होता है ये। तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू 8 करेंगे। 7 इंटू 8 कितना होता है भाई, 56। तो एक स्टेप तो हमारा आ गया। एमओडी करने के बाद अब हम रिवर्स करेंगे और 56 का रिवर्स करने पे कितना मिल गया हमको, 65। आपको पता चल गया 78 65 कैसे बन रहा है। अब 22 को इसके साथ यही काम करते हैं। 22 क्या बनेगा, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, तो 2 इंटू 2 होता है 4। अच्छा, 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 04, हाँ या ना। और 04 का अगर हम रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 40 आएगा। 40 यहां कहां में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो समझ आई बात। 78 65 कैसे बन रहा था, पहले इसका हम लोगों ने करा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट, फिर रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और चैलेंजिंग है और मजा आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि ये ऑड वन आउट का है। अब यहां पर ऑड वन आउट क्या है भाई, 45 बन रहा है 209, कैसे बनेगा सोचो जरा। क्या करना है, कभी कोई ऐसा काम, ऐसा स्टेप नहीं उठाना है जो बहुत बड़ा हो, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप होता नहीं है रियल में। छोटा छोटा काम करना है। क्या करना है, देखो इधर 4 और 5 है, यहां पर भी दो बार हम काम करेंगे। क्या, सबसे पहले हम करेंगे एमओडी। ठीक है, मैं इससे क्वेश्चन में आपको माहिर बना दूंगा, चाहे जितना टफ आपसे पूछा जाए, क्योंकि आपकी बुद्धि काम करना भी शुरू कर देगी। और दूसरे में हम करेंगे एसओडी। एसओडी मतलब सम ऑफ डिजिट। एक तरफ होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट, एक तरफ होता है सम ऑफ डिजिट। अब देखो इधर 45, तो क्या हो जाएगा भाई, 4 इंटू 5 यानी 20 और 4 प्लस 5 यानी कि 9, दोनों को मिला करके लिख दो तो क्या आंसर आएगा, 209। बात समझ में आई, दोनों को मिलाकर के लिख दो, क्या आंसर आएगा, 209। लेकिन हमें यह बात समझ में आ गई कि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। तो 6 इंटू 7 42 और 6 प्लस 7 13। ठीक है भाई, ये भी सही है, ये भी सही है। सही का मतलब एक पैटर्न पर है। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है, 3 एक पैटर्न पर है और एक बेचारा अकेला है। जो अकेला है वही ऑड वन आउट है। ठीक, 5 3 15, 5 इंटू 3 15 और 5 प्लस 3 8, ये भी उसी पैटर्न पे। 6 इंटू 5 30, ओ पहले लिखना चाहिए था पर आखिरी में लिखा, और 6 प्लस 5 11, तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, 65। क्योंकि 65 का जो सही जवाब है वो आना चाहिए कितना, 6 इंटू 5 30 और 6 प्लस 5 11। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, 11 30 कर दिया, इसलिए ये अलग है। लेकिन यहां भी डुअल मेथड लग रहा था, पहले एमओडी फिर एसओडी और साथ में लिख दो इनको। समझ में आई बात। कॉपी पेन लेकर के बैठो, लिखते लिखते काम करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट अभी आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये क्लॉक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करो, कह रहा फाइंड द एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 7:18 PM। जब घड़ी में 7:18 हुए हो तो मिनट हैंड कितना चलेगा। सबसे पहले तो ये पता करो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है, 6 डिग्री चलता है। लिखो इसको नोट बना के, क्या लिखना है देखो इधर। जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड 1 मिनट में
कितना चलता है, 6 डिग्री चलता है। समय कितना है भाई, 7:18। इस 7 से हमारा कोई लेना देना नहीं। 18 मिनट में कितना चलेगा, तो आप कहोगे सर 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 18 मिनट में 18 इंटू 6 डिग्री है ना। तो करेक्ट आंसर 18 का टेबल सभी को आता है, 108 होगा। वो भी नहीं आता तो 8 छंग 48, आखिरी में 8 आएगा। आखिरी में 8 केवल एक ही जगह आ रहा है। जैसे समझ में आए वैसे करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया और ये है लेटर एनालॉगी का क्वेश्चन। लेटर एनालॉगी से हार जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्लस माइनस देखते रहते हैं। यहां मैं आपको सिखाऊंगा ये प्लस माइनस से कहीं ऊपर का खेल है। देखो m बन रहा है p, आपको पता है m की प्लेस वैल्यू 13 है, क्योंकि p की 16 है। अगर प्लस करोगे तो 3 आएगा। फिर u 21 होता है, इसमें भी प्लस करोगे तो 3 आएगा, यानी 24 बोले तो x का ही नहीं है। समझ में आई बात। इसका मतलब यहां पे ये फंडा नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा है। अब क्या लग रहा है वही तो देखना है। तो देखो यहां पर भी डुअल पैटर्न लगाएंगे। सबसे पहले समझो, इजी क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आप कर ही लेते हो। मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो चैलेंजिंग होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं, जो बच्चे को लगता है कर तो लेगा लेकिन नहीं कर पाता है। यही कारण है कि अच्छे स्टूडेंट की रैंक नहीं आ पाती और एवरेज स्टूडेंट कट ऑफ नहीं पार कर पाते हैं, ठीक है। m की प्लेस वैल्यू कितनी है भाई, 13 है। सम ऑफ डिजिट करो, 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। ये तो पहली बात हो गई, सम ऑफ डिजिट। अब स्क्वायर करो, अब इसी का स्क्वायर करो, कितना आ गया, 16। 16 का मतलब क्या हो गया, p। देखो बन रहा है m 13 p 16। लॉजिक यहां पे क्या लग रहा है, सबसे पहले करेंगे सम ऑफ डिजिट, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे। अब u पर आओ, u कितना है भाई, 21। सम ऑफ डिजिट करो, 2 + 1 कितना होता है, 3। 3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 9। 9 का मतलब i, 9 का मतलब i। समझ में आई बात। दो लॉजिक, सम ऑफ डिजिट फिर स्क्वायर। अब अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं, पर ये जान निकालने वाला क्वेश्चन है। देखो जरा, ये 23 है, ये 36 है, ये 324 है, ये 576 है, ठीक है। एक चीज आपके लिए एग्जामिनर ने बहुत अच्छी कर दी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको एग्जामिनर का नाम दे रहा हूं। क्या करा है देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, घबराना नहीं है, अप्रोच क्या फॉलो करनी है सीखो। यहां पे लिखा मैंने 23, यहां पे लिखा मैंने 36, यहां पे लिखा मैंने 324, यहां पे लिखा मैंने 576। अब आगे देखना भैया क्या है। 23 को छोड़ दो, ये तो 6 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है और ये 24 का स्क्वायर है। अब 6 दिया 18, 18 दिया तो 54 होता, 24 तो होता नहीं है, हाँ या ना। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक काम करना है, अपने आप से पूछो 23 6 कैसे बना। अभी सिखाया है मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट से, एमओडी से। 23 6 कैसे बना, एमओडी से। यानी यहां पर क्या हो रहा है, एमओडी, और जो भी वैल्यू एमओडी में आ रही है उसी का स्क्वायर हो रहा है। जो भी वैल्यू एमओडी में आ रही है उसी का स्क्वायर हो रहा है। तो 3 × 2 6, 6 का स्क्वायर। 6 × 3 18, 18 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है ये, 18 का स्क्वायर। 4 दूना 8, 8 3 24, 4 2 8 3 24, 24 का स्क्वायर। अब देखो इधर, 6 पंचे 30, 30 × 7 21 और 0 और 210 का स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से सुनना, 210 का स्क्वायर निकालने मत बैठ जाना। इधर देखो 210 का स्क्वायर ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 12 का होता है, ये 80 का है, तो फिर बचा क्या ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44100। हालांकि स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई है, अभी और भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा भाई, ईमानदारी से बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिए, क्योंकि चैनल पे आपको वो मिलेगा जो वाकई एक एस्पायरेंट खोजता है एग्जाम निकालने के लिए। दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी भैया ज्वाइन कर लो, और ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि यहां पर भी आपके लिए बहुत कुछ है जो कि आ चुका है और आने वाला और डेली बेसिस पे आता है। इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात मैं खत्म करता हूं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बाय।